राम कबीर। आज भाई दूज, भाई बहन का प्यार का दिन, सब इसी से मनाते हैं और झूठी बनी हुई कहानियों से हम मनाते आए हैं, खुशियां बांटते आए हैं। मूल वार्ता क्या है, मूल कहानी क्या है, किसी को पता नहीं और ना ही किसी को जानने की आवश्यकता भी, ना किसी ने जानने की कोशिश भी की है। और क्यों करते हम तो बड़े ज्ञानी हैं और पंडितों ने, पुरोहितों ने बहुत बड़ा बड़ा तंबूरा हमें बजाने के दे दिया है, तो हम बजाते रहते तंबूरा। आज मैं बात करने वाला हूं एक कबीर प्रेमी भक्त की। कबीर प्रेमी में इसीलिए कहता हूं, मैं शिष्य शब्द प्रयोग करना नहीं चाहता हूं। तो कबीर प्रेमी, और वो भी ब्राह्मण, और ब्राह्मण होते हुए वो कहता है कि ना किसी को मानता, ऊंच नीच किसी को नहीं, वर्णाचार नहीं। अब ये जो बात बताता है ब्राह्मण बताता है, ब्राह्मण कहता है मैं किसी को मानता नहीं। किसी को मतलब ऊंच नीच वर्णाचार, इनको मैंने छोड़ दिया है। क्यों? कि अब मैं कबीर के जुड़ गया हूं, कबीर के प्यार में पड़ गया हूं। यह कहता हुआ एक ब्राह्मण है। और फिर ब्राह्मण के साथ क्या हुआ, वो कहने की या पूछने की बात नहीं है, हो ही नहीं सकती। क्योंकि कोई ब्राह्मण ये कह दे, ये तो दूसरे ब्राह्मण ज्ञाति जाति सहन कैसे कर सकती है। और आज हम तो जो त्योहार मना रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं, कहानी तो कुछ पता ही नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि हमारी मूल कहानियों के साथ बहुत बड़ी गलतियों से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है। बहुत बड़ा घोटाला कर दिया गया है, भ्रष्टाचार कर दिया गया है, कहानियों को उलट पुलट कर दी गई है, बदल दी गई है। क्यों बदल दी गई है मुझे नहीं मालूम, आपको तो शायद मालूम होगा, क्योंकि आप तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हो, कहते हो तो हमारे संस्कार हैं, हमारी परंपरा है। तो आपकी परंपरा आपने बदल दी है, क्यों बदल दी मुझे मालूम नहीं। आज तो कहते हैं कि भाई अपनी बहन के घर जाता है, कुटुंब में प्यार बढ़ता है, हो सकता है। मगर कहानी कहां से शुरू हुई वो तो किसी को पता ही नहीं है। कुछ लोगों को ज्ञान होता है तो कहते हैं यम और यमी दो भाई बहन थे, और यम अपनी बहन के घर जाता है, उनकी खुशियों में मनाते हैं। अब एक ऋग्वेद में एक जो थोड़ी सी कहानी आई है, थोड़ी बात है ऋग्वेद में, ऋग्वेद से आते आते पुराण कथाओं में आ गई, पूरी उलट पुलट हो गई। और कैसे उलट पुलट हो गई वो तो आपको पता होगा, क्योंकि आपके पास तो तंबूरा है, मेरे पास तंबूरा नहीं है। और ये ब्राह्मण जिन्होंने तंबूरा छोड़ दिया, पहले कह दिया ना किसी को मानता, ऊंच नीच कुछ नहीं, वर्णाचार नहीं, सब आप आपन माही, ये कहता हुआ ब्राह्मण बोलता है। तो उनके साथ क्या व्यवहार किया वो उनके शब्दों में सुन लीजिए कि नहीं विवेक माता पिता। जिस दिन मैंने अपने परिवार में कह दिया तो प्रथम दिन से ही मेरे माता पिता ने मेरे प्रति सारे विवेक खो दिए। बिन भानजी फोए, मेरी बहन ने, मेरी भांजी बहन की लड़की ने, फोई ने, सब ने गोदा ही सत सवक, गोदा ही सत सरव, मूर्ख समझकर मुझे मूर्ख कहा, गधा भी कहा, क्या क्या नहीं कहा होगा, बहुत गाली गलौज भी की होगी।
और ये ब्राह्मण दुखी है। कहते कोई मुझे सुनने के लिए समझ तैयार न थे, क्योंकि सबके पास तो पोथियां थी, अपना अपना तंबूरा था, सब बजा रहे थे और मैं बजाना चाहता नहीं था। तो ये ब्राह्मण की वेदना है। अभी वो कर्मकांड कर रहा था, होम हवन यज्ञ कर रहा था, तब सब सही था, सबके लिए सही था, चल रहा था। जिस दिन वो कबीर के प्यार में पड़ गए और कबीर के प्यार में पड़ गए, उसी दिन से विपत्ति आनी शुरू हो गई। तो नहीं विवेक मात पिता, बिन भानजी फोय, गोदाही सत सर्व। सर्व ने मुझे ऐसे ही कह दिया। अब मूर्ख कौन है, वो है या मैं हूं, बस दुनिया जाने, दुनिया तय कर। पशुआ बुद्ध सर्व को कोई, पशुआ बुद्ध सर्व को कोई। और मैंने भी फिर छोड़ दिया। कोई रास्ता ना था उनके पास, इस ब्राह्मण के पास और कोई रास्ता ना था। तो कहता है कि पशुआ बुद्ध सर्व को कोई। मैंने उन सबको एक पशु समान समझकर मैंने छोड़ दिया। वही मैंने उचित समझा, मैंने छोड़ दिया। तो बेचारे पशु नहीं समझते हैं, और अब उनको कैसे मैं समझाऊं। मैं अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करना चाहता था, तो मैंने छोड़ दिया। उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मेरे प्रति विवेक भी उन्होंने खो दिया। और ये ब्राह्मण को मैं अरण्यवासी गौचारी कहता हूं। गौचारी, अरण्यवासी। उन्होंने पोथी छोड़ दी, कर्मकांड छोड़ दिया और गायों को लेकर जंगल में निकल पड़ा। गायों को चराता, उनका पालन पोषण करता और अपना और अपने परिवार का पोषण करने लग गया। तो गौचारी, अरण्यवासी। तो अरण्य में बसना उन्होंने पसंद कर दिया, इस संसार को छोड़ दिया। साधु न बने, कबीर के पंथ में साधु नहीं होते, मगर अपना परिवार बसाया। कहां बसाया? बीच जंगल के अंदर। वहां पर उन्होंने मंगल कर दिया, वहां उन्होंने स्वर्ग बना दिया। उन ब्राह्मण का नाम था गोविंद दास, जिन्होंने एक नदी किनारे अपना खुद का गांव बसा दिया। आज भी उनके परिवार वाले वहां रहते हैं। 300 साल के ज्यादा बीत गए, 350-400 साल बीत गए। सारे परिवार वाले हैं, किसी को पता नहीं है कि हमारे दादा, हमारे पूर्वज एक ब्राह्मण था, क्योंकि उन्होंने तो छोड़ दिया, कुलाचार छोड़ दिया, पोथी छोड़ दी, आचरण छोड़ दिए और कबीर के प्यार में वो पागल हो गया। तो कहता है कि नहीं विवेक मात पिता, बिन भानजी फोय, गोदाई सत सर्व, पशुआ बुद्ध सर्व को कोई। उन्होंने मेरे प्रति विवेक खो दिया, तो मेरे पास और कोई रास्ता न बचा था। मैं भी निकल गया अपने रास्ते पर, क्योंकि मेरा रास्ता तय करना था। और आज हम मना रहे भाई दूज, क्या समझकर मना रहे वो तो मुझे ही नहीं पता है। आप ये कहते होंगे कि हमें कहानी सुना दो, तो मैं मुफ्त में कहानी सुनाने नहीं आया हूं। यदि आपको इंतजार है, आपको तालावेली लगती है, आपको कुछ लगता है कि मुझे सत्य के प्रति जाना है, तो आप छानबीन कीजिए, मेरे पास भी आएगी तो मैं समझाऊंगा। मगर सही कहानी क्या है, सही वार्ता क्या है, वो बात तो हम सुनने समझने लायक रहे ही नहीं। हम तो केवल अपनी परंपराओं का गुणगान गाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, भाई बीज की तालियां बजा रहते हैं। अब भाई दूज की ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। हजारों बहनों हमारी शहीद हो गई, मार डाला, सती बनाकर मार डाला, क्या क्या बनाकर हमने नहीं मार डाला, क्या क्या आचरण हमने किए वो तो मैं जानता हूं। और हम इन सब से बचने के लिए हम मिथ्या प्रलाप करते हैं।
यदि आपके पास इतिहास नहीं, इतिहास का ज्ञान नहीं है, तो आप अपनी बात खुद अपने पास रख लो। अपना तंबूरा है, जिन्होंने आपको पकड़ाया है, बस बजाते रहिए, बजाते रहिए। मगर कोई तो है, कोई तो है जो सत्य को जानने के लिए तत्पर है और सत्य को पहचानने के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे वो गोविंद दास मैंने बताया। तो कौन है वो गोविंद दास? क्यों हमें उनको जानना चाहिए? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और यदि आपको जानना है, समझना है, तो आइए, मैं बताऊंगा। मगर आज नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, उनका समय नहीं आया है। क्योंकि जब तक आपके दिल में उनके प्रति भावना न प्रकट हो जाए, सत्य जानने की जैसी भावना गोविंद दास में प्रकट हुई थी, ऐसी आपके दिल में प्रकट होनी चाहिए। तभी आपको सत्य हजम होगा, वरना सत्य का पचना नामुमकिन है। नहीं पचेगा, हजम नहीं होगा आपको। सत्य डाइजेस्ट ऐसे नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। गोविंद दास को भी कितनी आपत्तियों का सामना करना पड़ा। परिवार को छोड़ना पड़ा, शास्त्र को छोड़ा, समाज ने छोड़ा और जंगल में जाकर, अरण्य में जाकर गौओं के साथ जिंदगी बितानी पड़ी। मगर बड़े मजे से बिताई, आनंद से बिताई। क्यों बिताई? तो गौतम बुद्ध के पास भी सब कुछ था। वो तो राजा के बेटे थे, राज मिलने वाला था, छोड़ दिया। तो ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या नहीं करना पड़ता है, ये आप समझ लीजिए। तो एक ब्राह्मण ने क्या किया, आपको भी करना पड़ेगा। इतना कठिन काम है। सत्य आसान नहीं होता है, और असत्य जो है वो बहुत ही सुलभ है, बहुत ही प्यारा होता है, आनंददायी होता है, क्योंकि वो सत्य है। इनमें सत्य का एक भी अंश नहीं है। इसीलिए तो हम सब लोग असत्य नारायण की कथा कराते हैं। बहुत मजा आता है ना असत्य नारायण की कथा करवाने में, क्योंकि इनमें सत्य का एक भी अंश नहीं है, तो हम करवा लेते हैं। कोई शास्त्रों का प्रमाण नहीं है, तो हम करवा लेते हैं। न करने वालों को मालूम है, न कराने वाले को, दोनों को मालूम नहीं है। बस एक अंधा कूप में दूजा लिया बुलाए, तो करते रहिए। यदि आपको सत्य जानना है, सत्य को समझना है, तो आइए कबीर के साथ जोड़ने, और जुड़ते जुड़ते कबीर के साथ अपनी यात्रा शुरू करो। सत्य अपने आप समझ में आ जाएगा, और सत्य समझ में आ जाएगा, फिर देखना जीवन में क्या खुशियां आती हैं, क्या परिवर्तन आता है। और परिवर्तन के बिना ये जीवन का कल्याण होना संभव नहीं है। वो तो करना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने भी किया, कबीर ने भी किया, जीवन जी ने भी किया। बहुत सारे लोगों को मैं समझा सकता हूं। इन लोगों ने जो किया, उन महान आत्माओं ने जो किया, वो हमें भी करना पड़ेगा। तो आते रहिए, जुड़ते रहिए, और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम सत्य की तरफ प्रयाण करें। बस इसी के साथ सभी को सादर सप्रेम। राम कबीर।